देखिए, इसका एक हिस्सा होता है मोटिवेशन का, एक हिस्सा होता है सस्टेन्ड एफर्ट्स का। तो आप कह सकते हैं कि एक तो सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और दूसरा जो अपना एफर्ट वाला हिस्सा है उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। और ये दोनों लिंक्ड हैं आपस में, ऐसा नहीं कि एकदम अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपना पीयर ग्रुप यानी मित्र समूह ऐसा चुने जो मोटिवेट करता हो, ना कि डिमोटिवेट करता हो। ये अच्छा पता क्या है, पीयर ग्रुप और आप एक ही उद्देश्य में ना लगे हों, वरना पीयर ग्रुप तनाव में रहता है। दोस्त का फेल होना दुख देता है, किंतु दोस्त टॉप कर जाए तो गहरा दुख होता है ना, तो ज्यादा गहरा दुख होता है। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका रूममेट आईएएस टॉपर बन जाए और आपका सिलेक्शन ना हो? अच्छा, ये आसान करते हैं, अगर आपके रूम से एक ही सिलेक्शन होना हो तो आप में से कितने लोग प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरे दोस्त का कर देना, मेरा मत करना? कोई भी नहीं। हाँ, चलो, कितने लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान अगर हमारे रूम से पहला और दूसरा रैंक आना है तो मेरे दोस्त को पहला रैंक देना, मुझे सेकंड रैंक देना। ढिंडोरा मत पीटो, टाइम आएगा तो सबसे ऊपर रहोगे आप ही में, अगर ऐसा हो गया ना। चलिए चलिए चलिए, तो पहली बात पीयर ग्रुप प्लस पेरेंट्स। इसके बाद एक तरीका होता है मोटिवेशन की, डायरी लिखना। बस ये ध्यान रखना डायरी कैसी लिखनी है। अच्छा, मोटिवेशन वाले में इमोशंस का रोल रहता है ना, ये बहुत विश्लेषणात्मक नहीं होती। अगर आपको मोटिवेशन मेंटेन करने की डायरी लिखनी है तो थोड़ा बहुत उसमें उत्साह का तड़का आना चाहिए, एक शेर शायरी आती रहनी चाहिए, कौन कहता है आसमा टाइप से, है ना, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, उस तरह का एक बीच में गीत फेंकते रहो तो उससे मोटिवेशन लेवल ऊंचा रहता है। फिर एक हो सकता है मोटिवेशनल लिटरेचर पढ़ना। आत्मविश्वास देने वाली जो भी चीजें हैं, लिटरेचर हो सकता है, फिल्में हो सकती हैं, और केस स्टडीज हो सकती हैं, रोल मॉडल्स की कहानियां हो सकती हैं। जैसे अगर आपको आईएएस बनना है तो किसी आईएएस ने शानदार काम किया हो, उसकी कहानी पढ़िए, आपको पढ़ के बहुत मोटिवेशन महसूस होगा। स्पेशली ऐसे रोल मॉडल जिन्होंने बहुत कठिन स्थितियों में सफलता अर्जित की, उनकी कहानियां पढ़ना एक अच्छा मोटिवेशन का माध्यम हो सकता है। ठीक है, इन सब का प्रयास कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर बोलते हैं, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो मिरर स्पीकिंग कर लीजिए, तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद को ऑडियंस मान के उसको भाषण देते पूरा विस्तार में, तुझे आईएएस बनना होगा चिंटू, आईएएस बनना होगा, खा कसम के आईएएस बनेगा। तो शीशे के अंदर बोलता है बनूंगा मैं आईएएस, और इस तरह से 5-8 मिनट का सेशन होता है, बाहर लोग कान लगा सुनते रहते क्या चल रहा है अंदर, और इस तरह से कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, ये जो मिरर स्पीकिंग है, मोटिवेशनल, ये जो डायरी राइटिंग है, इन सब के लिए एक शब्द चलता है ऑटो सजेस्टिव मोड, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था। ऑटो सजेस्टिव मोड का मतलब है खुद को लगातार सजेशन देते रहना। इसका एक तरीका और होता है, कुछ लिख लिख के मिटा दिया, डायरी में लिखा, कागज पे लिखा, फाड़ दिया, ये सब भी एक अच्छा तरीका इसका माना गया है। तो नोट राइटिंग जैसा, इसलिए किसी व्यक्ति के चरित्र को समझना हो तो रजिस्टर का आखिरी पेज देखो, क्योंकि शुरुआती पेज से कॉग्निशन समझ में आएगा सिर्फ। ऑटो सजेस्टिव मोड, और इसे साथ में लिखे नोट राइटिंग। नोट राइटिंग मतलब नोट छोटे छोटे लिखते रहना, जो खुद को आत्मविश्वास दिलाने के लिए होते हैं, उसको बोलते हैं नोट राइटिंग। और ऑटो सजेस्टिव मोड मनोविज्ञान का बहुत प्रसिद्ध शब्द है, इसका इस्तेमाल मोटिवेशनल स्पीकर्स खूब करते हैं। चलिए, यहां तक की कुछ बातें स्पष्ट हो गई आप लोगों को। एक तरीका और माना जाता है कि अगर आप चाह रहे हैं मोटिवेशन ना, तो ऐसे व्यक्तियों से लगातार मिलना जो आपकी जैसी परिस्थितियों में हैं, और आप मतलब बैकग्राउंड भी आपकी जैसी है, सपने भी आपके जैसे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से मिलने से संभावना बनती है कि क्योंकि संघर्ष एक जैसा है, तो देखिए समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों से मिलना जुलना, समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों से मिलना, मिलते रहना, मतलब बीच बीच में। एक छोटा मोटा कंपटीशन अगर रहे ना तो उससे भी मोटिवेशन हाई रहता है। तो मोटिवेशन में एक चीज और लिख लीजिए, लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सीमित प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में रहना। असीमित ना हो जाए, पता लगा रात दिन उसको हराने में लग गए, दूरी के क्या करने आए थे, मिल्खा सिंह था चप्पल लेने के आगे निकल गया, याद है ना। तो प्रतिस्पर्धा कई बार इतनी दिमाग में आती है कि मूल उद्देश्य भूल जाता है आदमी, उससे आगे निकल गया, फर्स्ट आ गया, जबकि लेनी चप्पल थी उससे। ये जो लिखा है ना, इसको लिखा लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सीमित रूप से प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में रहने का सरल मतलब यह है, रूममेट से कंपटीशन कर लो कि तेरे प्रीलिम्स में 82 नंबर आए, मेरे 81, अब अगली बार देख तू,
अब इस चक्कर में आप जोर जोर से पढ़ रहे हैं, वो भी जोर से पढ़ रहा है, दिन पढ़ते जा रहे हैं। अगली बार दोनों 88 आ गए, दोनों फेल हो गए, लेकिन दोनों 88 नंबर पे हैं। लेकिन एक कंपटीशन चल रहा है, अगली बार अब अगले मॉक टेस्ट में दोनों 95 पे, अगली बार दोनों 105 108 नंबर ले लिए। ऐसा जो कंपटीशन है, सीमित कंपटीशन, ये आपके मोटिवेशनल लेवल को हाई बनाए रखता है। इसका फायदा उठाना चाहिए, या करते भी होंगे थोड़ा बहुत ना, थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, इसका फायदा होता है। चलिए, ऐसा कहते हैं कंपटीशन इंप्रूव्स क्वालिटी टू ए सर्टेन एक्सटेंट। एक एक्सटेंट तक क्वालिटी इंप्रूव करता है, उसके बाद चीजें बर्बाद कर देता है। अब जो दूसरा पक्ष है, या एक अगर इसमें बात होता हो ना, तो आप जीवन में जो भी करना चाहते, जैसे आईएएस बनना है आपको, अपने उद्देश्य की महानता में विश्वास बनाए रखना। जो भी आपका उद्देश्य है, अगर आप अपने उद्देश्य को लेकर कन्विंस नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी। ये विश्वास रहे कि आपका उद्देश्य बहुत ऊंचा है, तो मोटिवेशन स्वभावतः ऊंचा रहेगा। और उसके लिए क्या अच्छा तरीका होता है, सबको आईएएस बनना है तो बहुत महान 2-4 आईएएस लोगों की जीवनियां पढ़ते रहिए, या अदर सिविल सर्वेंट्स, श्रीधरन की जीवनी पढ़ लीजिए, किरण बेदी की जीवनी पढ़ी, जिसने लिखा आत्मकथा लिखी, अब्दुल कलाम ने लिखी, जो एक सेंस में सिविल सर्वेंट जैसे पद पे थे, बाद में राष्ट्रपति हो गए। तो इस सब से एक सस्टेन मोटिवेशन की स्थिति बन जाती है। अब दूसरे पक्ष पर आइए कि आप अपना एफर्ट कैसे करें। एफर्ट के लिए सबसे पहली चीज होती है प्लान्ड एफर्ट, प्लानिंग। अगर आप चाहते हैं कि लंबा उद्देश्य हासिल कर ले, तो लंबे उद्देश्य की सबसे पहली शर्त है कि आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। एक मनोविज्ञान का, बल्कि मैनेजमेंट का गुरु था, लुई एलन नाम का, उसने कहा प्लानिंग मीन्स द हाफ वर्क इज डन। कई लोग आधा ही काम करते हैं, प्लानिंग कर लिया, आधा काम हो गया, फिर चले जाते हैं वापस वहां से। तो आधा काम तो अच्छी प्लानिंग से ही खत्म हो जाता है। फिर प्लानिंग में कई लोग क्या करते हैं, वही अमानवीय टारगेट्स रखते हैं। तो दूसरी बात है अचीवेबल टारगेट्स। अचीवेबल टारगेट्स, उपलब्ध होने योग्य उद्देश्य। ऐसे लक्ष्य निर्धारित कीजिए जिनको हासिल किया जा सकता हो, और यदि वो हासिल हो ही नहीं सकते तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक। और ये जो उद्देश्य आप तय करेंगे, ये उद्देश्य भी ना हायरार्की में होंगे। छोटे उद्देश्य, छोटे, मंझले और बड़े उद्देश्य, मतलब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। अल्पकालिक कह लीजिए, छोटे से बात लग रही है कि छोटा सा कुछ उद्देश्य तय कर लिया है। अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों में बंटवारा। मैंने तो ये फील किया कि जिसकी प्लानिंग ठीक है और थोड़ा बहुत उसके अंदर सस्टेन करने की क्षमता है, सिविल सर्वेंट बनना बहुत आसान काम है, कुछ खास दिक्कत है नहीं।